दोस्तों कल के दिन महागठबंधन ने सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया तो पूरे बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर बौखलाहट मच गई कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो हमने सोचा ही नहीं, लेकिन महागठबंधन ने तो सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया। न बल्कि सीएम चेहरा बल्कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी ऐलान कर दिया। और उसी को देखते हुए दोस्तों आज एक बड़ी खबर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार दौरे पर जा चुके हैं और पहली रैली करने जा रहे हैं बिहार चुनाव को देखते हुए, और वो भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से। जी हां, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों इस खबर को देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी रैली में जा रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन महागठबंधन सीएम चेहरे का ऐलान करता है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली रैली जनता के बीच करने जा रहे हैं बिहार चुनाव को देखते हुए, अपने आप पे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस बार सबकी नजरें निगाहें विपक्षी पार्टियों की प्रधानमंत्री मोदी जी पर नहीं टिकी रहेंगी, बल्कि सबसे ज्यादा नजरें निगाहें एनडीए के अंदर ही मोदी जी के भाषणों पर टिका रहेगा, मोदी जी के पूरे कार्यक्रम पर टिका रहेगा। वो इसलिए क्योंकि आज यह फैसला होना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर सीएम का चेहरा किसे बनाते दिखाई दे रहे हैं, किसको बनाने जा रहे हैं, आखिर भरे मंच से किसका नाम ऐलान करने जा रहे हैं। दोस्तों आज सबकी नजरें निगाहें टिकी हुई है इस बात पर। सबसे ज्यादा नजरें निगाहें नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण पर टिकी हुई रहेंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसका नाम लेते हैं, किसका जिक्र लेते हैं। बड़े पत्रकार ने क्या कुछ कहा है इस मसले को लेकर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले यह खबर देखिए। कर्पूरी ठाकुर के गांव से पीएम मोदी करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत, पहली रैली समस्तीपुर में, दूसरी बेगूसराय में। दूसरी खबर देखिए, पीएम मोदी समस्तीपुर, बेगूसराय और अमित शाह की बक्सर सिवान में रैली, नड्डा भी आज बिहार में। पूरा मंत्रिमंडल बिहार में उतर चुका है। जो पिछले दिनों मीडिया के सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम चेहरे को लेकर के, सीएम के उम्मीदवार को लेकर के जो बातें कही, उससे सर फुटौल की राजनीति एनडीए के अंदर हो गई, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मांझी का जो बयान आता है, जिसके बाद नीतीश के जो चाहने वाले होते हैं, जिसके बाद चिराग पासवान का जो बयान आता है, सबके अलग थलग बयान देखने को मिलते हैं, लेकिन मांझी और नीतीश कुमार का जो बयान होता है, दोनों एक ही सुर में बोलते हुए दिखाई देते हैं। यानी इधर नीतीश ये चाहते हैं कि चुनाव होने से पहले ही सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए, मांझी भी यही चाहते हैं कि चुनाव होने से पहले ही सीएम का चेहरा नीतीश कुमार को घोषित कर दिया जाए। लेकिन अमित शाह जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव होने के बाद विधायक दल के नेता चयन करेंगे। दोस्तों आज उसी बात पर मुहर लगाने के लिए कि क्या कुछ होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है, हमारा नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण पर सबकी नजरें निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है। क्योंकि जो चुनावी विषाद गृह मंत्री अमित शाह ने बिछा दिए दोस्तों, अब उसको ठीक करने का जिम्मा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठा लिया है। क्या कह रहे पत्रकार साहब, जरा देखिए। केपी मलिक पत्रकार है, सबसे वरिष्ठ पत्रकार है, और वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा देखिए डिस्प्ले पर। कह रहे हैं कि क्या बिहार चुनाव पलटेंगे पलटू चाचा, क्या आज बिहार की रैली में पीएम मोदी चुनावी मंच से करेंगे पलटू चाचा के भविष्य का फैसला, क्या मोदी नीतीश को करेंगे सीएम उम्मीदवार घोषित, क्या बिहार को मिलेगा ठोस नेतृत्व या राजनीति मायाजाल और तिगड़म की सत्ता बनाएगी। सवाल अनेक है, जवाब एक है, पलटू चाचा। इस तरीके से केपी मलिक साहब जो है ट्वीट कर रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के भविष्य पर आज क्या कुछ होगा, उनकी राजनीतिक करियर को लेकर के क्या कुछ होगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज ऐलान करने जा रहे हैं। मंच पर क्या कुछ होगा ये मुझे नहीं पता, मोदी जी ऐलान करेंगे भी नहीं भी करेंगे ये नहीं पता, लेकिन भाषण पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे भाषण पर जो दो जगह जा रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर के गांव जा रहे हैं जो जननायक हैं, और दूसरी तरफ बेगूसराय जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार की टकटकी लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों पर टिकी रहेगी। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार के करियर को लेकर के, राजनीतिक भविष्य को लेकर के बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी समय में गुरु और शिष्य एक जैसे रहा करते थे नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी। अब ये दोनों भले ही बीच में अनबन खटास कुछ भी आया हो, लेकिन अब दोस्तों मांझी, जीतनराम मांझी
और नीतीश कुमार सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों जो है एनडीए के अंदर मौजूद हैं, दोनों को जो है एनडीए में पद है, एक जैसी राय रख रहे हैं। नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। अमित शाह जी कुछ और ही राग आलाप करके चले गए। मांझी जी ये कह रहे हैं कि नीतीश का साथ देना चाहिए, नीतीश का जो है चुनाव से पहले नाम घोषित कर देना चाहिए। सीट बंटवारे को लेकर के भी दोस्तों पहले खबरें आई कि मांझी नाराज चल रहे हैं, नाखुश हैं, क्योंकि मांझी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, जबकि चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं। सबको पता है कि मांझी के पास मौजूदा हालात में भी 4 विधायक है, जबकि चिराग पासवान के पास केवल 1 है। फिर भी चिराग पासवान को मोदी जी, अमित शाह जी इतना दुलारते क्यों नजर आते हैं, क्यों इतना आशीर्वाद बना रहे हैं? और इसी बात को लेकर मांझी को साफ तौर पे लग रहा है कि बीजेपी चिराग को ज्यादा दुलार दे रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपनी अस्तित्व जो है बिहार के अंदर खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों दोनों, चाहे मांझी हो चाहे नीतीश कुमार हो, एक साथ मिल करके एक सुर में सुर मिला करके राग अलापते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और दोनों को पता है कि अगर चिराग पासवान को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो दोनों की पकड़, मांझी और नीतीश कुमार की, बीजेपी के बिहार के अंदर जो है कमजोर पड़ता दिखाई देगा दोस्तों। इसीलिए भले ही मंच पर मोदी जी, अमित शाह जी, मांझी, चिराग पासवान और उसके बाद नीतीश कुमार जी भले ही मंच शेयर कर रहे हो दोस्तों, एक साथ ऊपर ऊपर अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में जब आप जाएंगे तो झंडे फटते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हो गया है, मांझी वाले ये कह रहे हैं कि हमारी इज्जत की कमी की गई है, चिराग पासवान वाले कह रहे हैं कि हम असली एनडीए हैं। यानी बीजेपी का गठबंधन अब मिलावट वाला परिवार बन गया है। ये कहा जाए कि भले ही मंच एक हो, लेकिन अहंकार सबके अलग अलग हैं और सब खुद को, अपने आप को राजा मान रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आज का मोदी जी की रैली बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद एनडीए के लिए, खुद नीतीश कुमार के लिए, खुद मांझी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में बड़ा सवाल है, और ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी जी कितना बड़ा ऐलान करेंगे ये तो बस कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और इसी से तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक करियर क्या होने जा रहा है। दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्या सच में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? क्या सच में सीएम का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी भरे मन से ऐलान करेंगे? बहुत कुछ सवाल है। आपके मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।